हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज है, देखिए यहाँ पर 18 अगस्त, और जो 18 अगस्त से है आपका एसएससी जो आपका ईपीएफओ जो एसएसए का एग्ज़ाम है, इसकी शुरुआत हो चुकी है 18 अगस्त से। और 18 अगस्त का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर फाइनली समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे कि किस तरह सिलेबस ला हुआ था और जो आपका एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट साथ में ज़रूर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। पहला पूछा गया था कि हिंदी भाषा कौन से अनुच्छेद में, यानी कि संविधान में जो है जो हिंदी भाषा है वो किसके अनुसार जो होगी, आप हिंदी भाषा होगी राजभाषा जिसको कहते हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत होगी। तो अब भारतीय संविधान की अगर बात करी जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 एक दिया हुआ है, यानी कि आर्टिकल 343(1) दिया हुआ है, जिसके अनुसार क्या होता है कि हिंदी जो होती है हमारे देश की राजभाषा होती है। और इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस भाषा के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343(1) जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक कौन है। अगर भूगोल के जनक की बात करें कि भूगोल के जनक कौन है, तो प्राचीन यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी कि अगर भूगोल के पिता की बात की जाए, जो प्राचीन यूनानी विद्वान रहे हुए एरिस्टोस्थनीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। इन सभी की पीडीएफ दे दी जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाते हैं, तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 से लेकर के 1783 तक चला हुआ था। यानी जो क्रांतिकारी युद्ध था, इस संयुक्त राज्य में अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध का क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। और यह ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तर अमेरिका के उपनिवेशों के बीच में एक सैन्य यहाँ पर संघर्ष रहा हुआ है। इससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बने हुए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्वतंत्रता पूछी गई थी अमेरिका की, तो 4 जुलाई जो है 1776 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। और तब से 4 जुलाई को अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लू मून किसे कहते हैं। अगर ब्लू मून की बात करें कि जो ब्लू मून होता है ये किसे कहा जाता है, तो महीने में जो आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है वो ब्लू मून कहलाता है। यानी कि अगर ब्लड मून की बात करें तो जो पूर्ण जो चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है, तो सूर्य की कुछ जो किरणें होती हैं वह पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होकर चंद्रमा पर गिरती हैं, और ये हल्के लाल भूरे रंग का दिखाई देता है, जिसे कि ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बाकी पेपर आपका ओवरऑल ठीक ही था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था कि G20 जो प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया का जो टाइम पीरियड यहाँ पर पूछा गया था, कि जो G20 था आपका प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो टाइम पीरियड था, तो देखिए 1 दिसंबर 2022 को शुरुआत हुई थी और 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। तो G20 की जो प्रेसिडेंसी टाइम पीरियड था इंडिया का वो पूछा गया था। तो ये आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा, यानी इसी साल के 30 नवंबर तक जारी रहेगा, जो कि पिछले साल शुरू हुआ था, 1 साल के लिए था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुरुष हॉकी विश्व कप में 2023 का जो खिताब है विजेता कौन सी टीम रही हुई है। तो देखिए विजेता पूछा गया था 2023 का पुरुष हॉकी कप का विश्व कप का, जिसका जो आपका आयोजन है वो भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाता है। जर्मनी जो है इसका विजेता रहा हुआ था और बेल्जियम इसका उप विजेता रहा हुआ था। जो कि 2018 का हुआ था वो भी उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उसका जो है विजेता रहा हुआ था बेल्जियम, और नीदरलैंड जो था वो उप विजेता रहा हुआ था। और इस बार बेल्जियम यहाँ पर उप विजेता बन चुका है।
और बाकी 2002 और 2006 में बेल्जियम हो जाएगा। और पुरुष हॉकी अगर विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड की बात करें तो वो पाकिस्तान है, जिसने कि 4 बार ट्रॉफी अपने नाम की हुई है। सबसे अधिक अगर बात करी जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर जो हॉकी ट्रॉफी जीतने वाला देश है वो पाकिस्तान हो जाएगा। और कई बार ये पूछा जाता है कि भारत ने अब तक ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी के अंदर, तो 8 गोल्ड मेडल कुल जीत चुका है हॉकी के अंदर। कई बार ये पूछते हैं कि सर्वाधिक जो मेडल है किसी स्पोर्ट के अंदर ओलंपिक में भारत के द्वारा जीते गए, तो उसका भी राइट आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे से किसी तरह घुमा करके पूछ देते हैं, तो हॉकी ही है जो कि उसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट एक देखिए, पानीपत के युद्ध से पूछा गया था कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यहाँ पर पूछा गया, तो पहले युद्ध की बात करें तो ये 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर के बीच में हुआ था। वहीं अगर पानीपत के तृतीय युद्ध पूछा गया था उसकी बात करें तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या था कि मराठों की हार हुई थी, यानी कि मराठों को जो है हार का सामना करना पड़ा था। बाकी अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो ये 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव के बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डांस से रिलेटेड आया हुआ था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था कि जो दासी अट्टम है ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है। तो देखिए दासी अट्टम पूछा है और अगर ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि सादिर भी कहा जाता है। सादिर क्या होता है, जो देवदासी होती है मंदिरों में नृत्य करने वाली भरतनाट्यम, उनको सादिर कहा जाता है, तो उसी से रिलेटेड हो जाएगा आपका दासी अट्टम नृत्य, जो कि भरतनाट्यम अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो वही फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर शैवालों का अध्ययन पूछा गया था, जैसे सभी का अध्ययन के वगैरह में पूछ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है फाइकोलॉजी हो जाएगा, यानी जो शैवालों का अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पर आपका कुछ एक आपका पद्म भूषण से रिलेटेड था, आपका बाल कृष्ण दोषी का था रिलेटेड कुछ आया हुआ था कि आर्किटेक्चर में जो है 2020 में पद्म भूषण, और दिलीप महालनोबिस को मेडिसिन बाल रोग के क्षेत्र में, और सुधा मूर्ति को जो है सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। तो देखिए पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अवार्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो भी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। बाकी इसकी स्थापना की बात करें तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि 1 जुलाई जो है 1 जनवरी 1949 को भारतीय जो ये आपका रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम जिसके गठन की बात की गई थी तो 16 मई 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत का 22वां राज्य बना हुआ था सिक्किम, यानी कि 22वां राज्य था भारत का। 16 मई 1975 में इसकी स्थापना होती है और संविधान के जो है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें किया गया था। बाकी अगर बात करें तो इसको 1975 में शामिल किया जाता है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर रिलेटेड था, देखिए कि जो पीतल होता है वो किससे बना हुआ था, यानी कि मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन समझ सकते हैं कि जो पीतल है वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि किससे बना हुआ है पीतल जो धातु है। तो पीतल की बात करें तो ये तांबा और जिंक जो होती है धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पीतल पूछा गया था, तो तांबा और जो जिंक होता है जिसके द्वारा बनाया जाता है पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु होती है, और यह तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। संस्कृत में यहाँ पर पीत का अर्थ पीला वगैरह होता है। तो यहाँ पर ब्रास और जो जिंक आपका यहाँ पर कॉपर और जिंक के मिक्सचर से यहाँ पर आपका ब्रास यानी पीतल का निर्माण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर आपका आया हुआ था, लेकिन उससे पहले आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, अगर इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ क्या करना है आपको कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, थोड़ा भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का भी है तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से, तो वहाँ जाकर के कनेक्ट हो जाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि लोहे में कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो अगर लोहे में अयस्क की बात करें तो लोहे पर जो होता है आमतौर पर वैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोथाफाइट, लिमोनाइट या आपके यहाँ पर सिडेराइट वगैरह ये आपके पाए जाते हैं। हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। तो मोस्टली यहाँ पर बात करें कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट वगैरह जो होते हैं ये आपके वास्तविक होते हैं। तो ये कुछ था यहाँ पर आपका EPFO डबल एसए का एग्ज़ाम, जिसका आज एनालिसिस करवाया 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी आगे भी शिफ्ट एनालिसिस मिलता रहेगा।